स्कोडा कुशाक लॉन्च हो चुकी है, उसकी प्राइसिंग आ चुकी है। टोटल 7 वेरिएंट है, सिर्फ एक ही बेस वेरिएंट है, उसके अंदर कोई भी ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं है। उन सब के बारे में बात करेंगे, उनके प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ट्रांसमिशन के ऑप्शन आ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, और खासकर उनमें कौन कौन से फीचर्स आ रहे हैं और कौन सा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है उसके लिए बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ स्टैंडर्ड रहने वाले हैं सारे वेरिएंट्स के अंदर। गाड़ी के अंदर 2 इंजन ऑप्शन मिलने वाले हैं, 1 लीटर का और 1.5 लीटर का। 1 लीटर के अंदर 3 सिलेंडर इंजन है और 1.5 लीटर के अंदर 4 सिलेंडर इंजन। इस 1.5 लीटर इंजन के अंदर एक एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी आने वाली, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी माइलेज बढ़ जाएगी। अब वो कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जब हाईवे पे क्रूज करेंगे तो आपको ज़्यादा पावर नहीं चाहिए होती, ज़्यादा माइलेज चाहिए होती है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गाड़ी खुद ब खुद 2 सिलेंडर को डीएक्टिवेट कर देगी और गाड़ी चलेगी सिर्फ 2 सिलेंडर्स के ऊपर। तो ये टेक्नोलॉजी आपको हायर वेरिएंट्स के अंदर मिलने वाली है, लोअर वेरिएंट्स के अंदर नहीं मिलने। गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड है सारे वेरिएंट्स के अंदर। एबीएस ईबीडी जो गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और रियर में ड्रम ब्रेक है। जी हाँ, कोई भी पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक नहीं दिए गए। ये थोड़ी शॉकिंग बात है कि इतनी महंगी गाड़ी के लिए पीछे कोई डिस्क ब्रेक नहीं है। अब जो 1 लीटर का इंजन है ये अवेलेबल होगा 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ, मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक। 1.5 लीटर इंजन जो है वो 2 टाइप के ट्रांसमिशन अवेलेबल है, मैनुअल ट्रांसमिशन और डीएसजी। अब इसके जो वेरिएंट है वो 3 वेरिएंट्स हैं टोटली, एक्टिव, एम्बिशन और स्टाइल। अब जो एक्टिव ट्रांसमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर आएगा और 1 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ आएगा। उसमें कोई भी ऑटोमेटिक या फिर ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन नहीं है, जिसका प्राइस है 10,49,999 रुपीज़। और ये जो इंजन है ये पेट्रोल इंजन टर्बो चार्ज इंजन है। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो एक्टिव के अंदर जो टायर साइज वो मिलेगा 205/60/R16 का टायर। अब फीचर्स के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताया था मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि जब भी कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, इस फीचर के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। जब भी कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने के बाद भी गाड़ी थोड़ा ट्रैवल करती है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा के रखेगी ताकि आपका किसी और गाड़ी के साथ एक्सीडेंट ना हो। ईडीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल डिफरेंशियल लॉक सिस्टम, नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो ट्रैक्शन कंट्रोल कहते हैं इसको। ये एंटी स्लिप रेगुलेशन एंड मोटर स्लिप रेगुलेशन, यानी कि ये काम कैसे करेगा, जब आपका गियर चेंजिंग होता है तो आपका आरपीएम ज़्यादा होते हैं, टायर की स्पीड कम होती है, तो उसको मैच करने के लिए इंजन की स्पीड को कम करेगा, थोड़ा सा क्लच के ऊपर काम करेगा और ऐसे ही आपकी गाड़ी की स्पीड जो है बिना झटके के मेंटेन करके रखेगा। ब्रेक डिस्क वाइपिंग, रोल ओवर प्रोटेक्शन यानी कि रोल ओवर मिटिगेशन या फिर रोल ओवर प्रोटेक्शन दोनों एक ही चीज़ है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर 4 पैसेंजर एंड 1 लैप सीट बेल्ट। जो कंपनी क्लेम करती थी, उन्होंने जो दिखाया था हमें कि पीछे की तरफ 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलने वाले तीनों पैसेंजर्स के लिए, वो यहाँ पर नहीं दिया है। रफ रोड पैकेज एंड इंजन प्रोटेक्शन, यानी कि जो अंडर बॉडी स्किड प्लेट होती है, फिर आप इंजन प्रोटेक्टर कह लीजिए। चाइल्ड लॉक फॉर डोर एंड विंडोज, यानी कि चाइल्ड लॉक जो डोर के ऊपर होता है और जो ड्राइवर के पास एक विंडो लॉक होता है वो। इंजन इमोबिलाइजर, सेंटर डोर लॉकिंग विद स्पीड सेंसर, रिमोट फोल्डिंग की, सेंटर लॉक, सेंटर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, ब्लैक फैब्रिक सीट्स, लेदर सीट्स नहीं मिलने वाली, ब्लैक कलर की फैब्रिक सीट्स मिलने वाली हैं। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जी हाँ, कंपनी 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील बेस वेरिएंट से ही देने वाली है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, 17 इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 6 स्पीकर, जी हाँ, बेस वेरिएंट से ही इंफोटेनमेंट यूनिट मिलने वाली है विद 6 स्पीकर सिस्टम के साथ। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, मैनुअल एसी, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट विद कुशन्ड अपॉल्स्ट्री। जो डोर के ऊपर आर्मरेस्ट होता है उसके ऊपर कुशन्ड अपॉल्स्ट्री है फैब्रिक की। 4 डोर पावर विंडोज, जी हाँ, चारों डोर्स के लिए पावर विंडोज मिलने वाले हैं। रियर पार्किंग सेंसर, टिकट होल्डर जो हमारी टाटा कंपनी के अंदर आते थे वैसे वाले। अब ये तो था इनका बेस वेरिएंट जो कि 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर आएगा। इससे जो ऊपर वाला वेरिएंट है जिसका नाम है एम्बिशन, जो 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन और 1 लीटर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा, जिसका प्राइस है 12,79,999 रुपीज़ फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन और 14,19,999 रुपीज़ फॉर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसका जो टायर साइज रहने वाला है वो सेम एक्टिव वेरिएंट का रहने वाला है, लेकिन वो अलॉय व्हील में रहेगा, यानी कि 205/60/R16। इसके अंदर क्या अलग मिलने वाला है आपको एक्टिव वेरिएंट से, हिल होल्ड कंट्रोल, ड्यूल टोन वार्निंग होम, 60/40 स्प्लिट विद होल्डिंग आर्मरेस्ट, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, ब्लैक सीट विद ड्यूल टोन। ये फैब्रिक सीट्स रहने वाली हैं, लेदर सीट्स नहीं रहने वाली। जो ब्लैक सीट रहने वाली है उनके ऊपर थोड़ा डिजाइन रहेगा स्पोर्टी सेंटर स्ट्रिप्स के साथ। ड्राइवर हाइट एडजस्टमेंट सीट, पेडल शिफ्टर इन ऑटोमेटिक ओनली, 24.4 सेंटीमीटर इंफोटेनमेंट यूनिट विद
ऐप सपोर्ट, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक एसी, रियर एसी वेंट्स, ड्राइवर वन टच विंडो यानी कि आप एक बटन के साथ विंडो को बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं, ड्राइवर साइड का ही खाली। डेड पैडल मिलेगा आपको, 8.89 सेंटीमीटर का TFT MID डिस्प्ले मिलेगा जिसमें आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। क्रूज कंट्रोल मिलेगा गाड़ी के अंदर, रियर व्यू कैमरा विद स्टैटिक गाइडलाइन यानी कि जो रियर व्यू कैमरा है उसकी गाइडलाइंस टर्निंग के साथ टर्न नहीं करने, आगे और पीछे टाइप C सॉकेट मिलने वाले हैं, शार्क फिन एंटीना मिलेगा, ग्लव बॉक्स कूल रहने वाला है, रियर में पार्सल शेल्फ मिलेगा और सन ग्लास होल्डर मिलने वाला है। अब इसके ऊपर आता है स्टाइल वेरिएंट। स्टाइल वेरिएंट 2 इंजन ऑप्शन के अंदर आता है और 3 टाइप के ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। सबसे पहले 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन जिसका प्राइस है 14,59,999 रुपीज़। 1 लीटर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसका प्राइस है 15,79,999 रुपीज़। उसके बाद आता है 1.5 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन जिसका प्राइस है 16,19,999 रुपीज़। और उसके बाद आता है 1.5 लीटर का DSG यानी कि ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन जिसका प्राइस है 17,59,999 रुपीज़। अब इसका जो टायर साइज रहने वाला है वो अलॉय में रहने वाला है जो है 205/55/R17। इसके अंदर कुछ चीज़ें मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ही अवेलेबल है जैसे कि कर्टन एयरबैग, जो 6 एयरबैग्स का ऑप्शन था वो यहाँ पर है, वो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ही अवेलेबल है। अब ये मुझे पता नहीं कि मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ही क्यों दिया इन्होंने, ऑटोमेटिक के अंदर क्यों नहीं दिया, आई डोंट नो। TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ही अवेलेबल है। एंटी थेफ्ट अलार्म ये सभी वेरिएंट के अंदर है। कीलेस एंट्री स्टार्ट स्टॉप बटन, वेंटिलेटेड ब्लैक फ्रंट सीट्स, सिर्फ फ्रंट में ही लेदर की वेंटिलेटेड सीट्स रहने वाली है। इसका जो स्पीकर सिस्टम है वो बाकी हर एक वेरिएंट से बेहतर है जो स्कोडा साउंड कंपनी का है। इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ मिलेगी विद एंटी पिंच कंट्रोल या फिर बाउंस बैक फंक्शन के साथ। फ्रंट एंड रियर डोर्स में जो आर्मरेस्ट है वो लेदर कुशन के साथ दिया गया है। वायरलेस चार्जिंग दी गई है साथ में और सन ग्लास होल्डर नहीं दिया गया क्योंकि वहां पर सनरूफ का ऑप्शन दिया गया है। अब ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए या फिर आपके लिए कौन सा वेरिएंट सबसे बेहतर रहेगा। मेरे हिसाब से सबसे बेहतर वेरिएंट रहने वाला है, अगर आप थोड़ा सा पावर में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, वो रहने वाला है एम्बिशन वेरिएंट। आपको 1 लीटर का पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन मिलने वाला है विद ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल दोनों के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर आपको सारे बेसिक फंक्शन मिलने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टाइल वेरिएंट क्यों लेना चाहिए, फिर स्टाइल वेरिएंट लगाया क्यों गया है, क्योंकि इसमें बहुत कम फीचर्स हैं। देखिए ये वीडियो सिर्फ फीचर्स के बारे में थी। स्टाइल वेरिएंट के अंदर बहुत सारे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर अपलोड हो गई होगी तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर मिल जाएगी। तो एम्बिशन वेरिएंट आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका बजट फिर भी बहुत कम है तो आप बेस वेरिएंट लीजिए, क्योंकि क्रेटा का जो बेस वेरिएंट है उसमें कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ मिल रहा है बेस वेरिएंट के अंदर। बेस वेरिएंट का जो प्राइस है क्रेटा डीजल के आसपास टिकता है, लेकिन फिर भी ये पेट्रोल इंजन है तो वहाँ पर आपको थोड़ा माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। माइलेज के बारे में बताऊँ तो दोनों इंजन की माइलेज में से सिर्फ 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की माइलेज दी गई है। 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन की माइलेज है 17.88 kmpl और ऑटोमेटिक की है 15.78 kmpl और 1.5 लीटर की माइलेज अभी तक ARAI की तरफ से आई नहीं है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स का जवाब हम तुरंत देने की कोशिश करते हैं। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो या तो आप मेरी ईमेल ID mymotorgadi@gmail.com या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं जो कि है @mymotorgadi। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्कोडा की इसी गाड़ी के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।